सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय। इस प्रथम अध्याय के अंतर्गत अब तक 20 सूत्रों पर हम लोगों ने विचार कर लिया। कल का जो पाठ के समय का जो अंतिम सूत्र था वह सूत्र है न अविद्यातो अपि अवस्तुना बंध अयोगात्। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, जो प्रश्न करता होता है उसको पूर्व पक्षी कहते हैं, और जो गलत बोलता है उसको भी पूर्व पक्षी बोलते हैं। बिना सिर हाथ पैर के जो बात करता है उसको भी पूर्व पक्षी बोलते हैं। बिना प्रमाण तर्क की जो बात करता है उसको भी पूर्व पक्षी बोलते हैं। तो ये पूर्व पक्षी की पहचान हो गई, या जो प्रश्न करता है उसको भी पूर्व पक्षी कहते हैं। तो यहाँ पर मिथ्या ज्ञान के विषय में अब तक हम लोगों को अविद्या बोल करके ज्ञान होता था, अर्थात हम लोग मिथ्या ज्ञान को अविद्या बोलते थे। हर प्रकार की विद्या सबको आएगी, जरूरत नहीं। नहीं सर्वः सर्वम जानाति। एक आदमी चाहने पर भी सब कुछ नहीं जान सकता, किंतु मुक्ति के लिए कोई बोलेगा आपको गाड़ी चलाना आती है, तो मुक्ति के लिए गाड़ी के विषय में जानकारी आवश्यक नहीं। आपको कपड़ा सिलना आता है, ये विद्या की भी आवश्यकता नहीं। आपको तैरना आता है, इसको भी जानने की आवश्यकता नहीं। इस पेड़ का नाम क्या है आप पता है? दशरथ के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम पता है? ऐसे उलझाते रहते हैं लोग। तो मुक्ति के लिए ये सब जानने की आवश्यकता नहीं। मुक्ति के लिए 12 चीजों को जानने की आवश्यकता है, जिनको प्रमेय कहा गया है। प्रमेयों को जानना आवश्यक है। प्रमेय 12 होते हैं, एक आत्मा, एक शरीर, एक इंद्रिय, एक अर्थ, एक बुद्धि, एक मन, एक प्रवृत्ति, एक दोष, एक प्रत्यभाव, एक फल, एक दुख और एक अपवर्ग। किंतु इन 12 तत्वों में भी 3 तत्वों से संबंधित यदि विपरीत ज्ञान होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि 3 तत्वों में हमारा मिथ्या ज्ञान होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या? कि ईश्वर पाप का फल को बिना दंड दिए छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, और ईश्वर स्थान विशेषों में रहते हैं, और ईश्वर साकार है। ईश्वर के विषय में यदि मिथ्या ज्ञान है मुक्ति नहीं मिलेगी। और जीवात्मा के विषय में भी यदि मिथ्या ज्ञान है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवात्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान क्या रहता है हमारा? ये शरीर ही जीवात्मा है, संसार की वृद्धि ही मेरी वृद्धि है, ये सब मिथ्या ज्ञान है। इसको छोड़ना पड़ेगा, न तो मुक्ति नहीं मिलेगी। वैसे ही मुक्ति में बाधक प्रकृति का ठीक ज्ञान ना होना है।
प्रकृति सुखदायी है जो सोचता है उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। सांसारिक पदार्थ सुखदायी हैं ऐसे विचार यदि आपके मन में है तो मुक्ति नहीं मिले। तो मुक्ति में ये तीन बाधक बनते हैं यदि इससे संबंधित उल्टा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। तो अब तक अविद्या का अर्थ हम क्या ले रहे थे कि मिथ्या ज्ञान को ले रहे थे। दर्शनों में भी हम इसी को पढ़ा है कि मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहते हैं, किंतु यहां पर अविद्या का अर्थ कुछ हट करके है। क्या हट करके है? यहां जो अविद्या पढ़ी गई है, ना अविद्या तो अपि वस्तुना बंध अयोगा, ध्यान रखिए, अविद्या से ही मैं बंधता हूं, किंतु यहां जो अविद्या की बात आ रही है वो अविद्या मिथ्या ज्ञान नहीं है। मिथ्या ज्ञान की भी सत्ता है, सत्य ज्ञान की भी सत्ता है, ध्यान रखिए, दोनों की सत्ता है। किंतु यहां जो अविद्या हम पढ़ रहे हैं उसकी सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता नहीं है उसको यहां पर अविद्या शब्द से पढ़ा गया है। अविद्या यहां जो है वह ज्ञान का अभाव है, शून्य है। यहां जो अविद्या शब्द पढ़ा गया है वो ज्ञान का अभाव है, शून्य है। तो अभाव रूपी अविद्या ने जीवात्मा को बांध लिया, यदि ऐसे कहें तो। क्या प्रश्न बन रहा है यहां पर? यदि प्रश्न करने वाला इस प्रकार प्रश्न करे तो क्या प्रश्न? अभाव रूपी अविद्या ने जीवात्मा को बांध लिया है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आए तो सूत्र में उत्तर दिया गया है। क्या दिया गया है? अभाव रूपी अविद्या भी आत्मा को बांध नहीं सकती। क्यों? अभाव किसी वस्तु को बांधने में सक्षम नहीं है। ध्यान रखिए, जो पदार्थ, अर्थात हम जिसको पदार्थ बोल के बोल रहे हैं, जिनकी सत्ता नहीं है, दर्शनों में पदार्थों के विषय में हम पढ़ते हैं, और जो भी सत्तात्मक पदार्थ होते हैं उनकी अनुभूति होती है, उनको छू करके जानते हैं, उनका ज्ञान होता है, उनको हम देखते हैं। और जो असत्तात्मक पदार्थ हैं, अभाव वाले पदार्थ हैं, उनकी सत्ता नहीं होती। तो असत्तात्मक पदार्थों के विषय में हमारे शास्त्र विधान नहीं करते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ क्या बना कि अविद्या रूपी अभाव आत्मा को बांध नहीं सकती। अर्थात अविद्या स्वयं में अभाव है। अर्थात यहां अविद्या का अर्थ ज्ञान का अभाव है, शून्य है। वह स्वयं में अस्तित्व वाली नहीं है और अस्तित्व वाली आत्मा को बांधेगी कैसे? ये सूत्र का अर्थ हुआ, जिसकी सत्ता नहीं है वो सत्ता वाले पदार्थ को बांध नहीं सकते, और जिनकी सत्ता है वह सत्ता वाले पदार्थ को बांध सकते। जिनका स्वयं का अस्तित्व नहीं है वह अस्तित्व वाले पदार्थ को नहीं बांध सकते। ये सूत्र का अर्थ है। अब पूछिए, किसको कल के विषय में, अब के विषय में बात समझ में नहीं आई? या आप में से एक बढ़िया जो बोल सकते हैं बोलिए।
बोलिए, चलिए। जिनकी स्वयं की सत्ता है, यानी जो पदार्थ का अस्तित्व है, वह पदार्थ में अस्तित्व वाले सत्ता वाले पदार्थ को कभी नहीं बांध सकता, यानी अभाव कभी भी नहीं बांध सकता भाव वाले पदार्थ। चलिए, और आप बताइए क्या समझे। जिस चीज का अभाव होता है उसका भाव कभी नहीं हो सकता, वह भाव वाले पदार्थ को बांधने में असमर्थ रहता है। जैसे यदि रस्सी का अभाव है तो हम उससे किसी को बांध नहीं सकते, यदि भाव है, रस्सी हमारे पास है, तभी हम उसको किसी से बांध सकते हैं। अविद्या का यहाँ अभाव ही कहा गया है, वो शून्य है, तो इसलिए शून्य होते हुए वह कैसे सत्तात्मक जीवात्मा को बांधेगा। ठीक। और इससे बढ़िया कोई बोल सकते हैं क्या? चलिए, आपको पूर्वापर को ध्यान में रखते हुए बोलने की आदत बनानी पड़ेगी। क्या? अविद्या का अर्थ मिथ्या ज्ञान भी होता है। यहाँ अविद्या, मिथ्या ज्ञान वाली अविद्या को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ पर अविद्या का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव, जो स्वयं में शून्य है। वह स्वयं में शून्य अभाव रूपक अविद्या, वह भाव रूपक आत्मा को बांधेगी कैसे? नहीं बांध सकती। बस ये सूत्र का अर्थ है। चलिए, अब आगे पुनः अगर अविद्या रूपी अभाव को वस्तु के रूप में यदि स्वीकार करेंगे तो, वो हाथ खड़े किए हैं, और कोई समस्या हुई? हाँ जी, स्वामी जी एक बात पूछनी थी। जैसे बोलिए, चलिए। आपने अभी बताया कि यहाँ पर अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव और मिथ्या ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान का अभाव मिथ्या ज्ञान नहीं होगा क्या? ये बता दीजिए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज। ज्ञान का अभाव जी, यहाँ पर अविद्या को ज्ञान का अभाव कहा गया है। ज्ञान का अभाव का अर्थ क्या है? कल आपको एक उदाहरण दिया गया था। अमित्र का अर्थ क्या होता है? मित्र का अभाव। एक, ये मेरा मित्र नहीं है। और अमित्र का अर्थ क्या होता है? शत्रु, मेरा ये विरोधी। अब आप ये बताइए, ये दोनों में से खतरा आपको किससे अधिक है? माइक खोल के बोलिए। शत्रु, जो अमित्र शत्रु है जिसका अर्थ। हाँ, ठीक है। एक अमित्र का अर्थ है ये मेरा मित्र नहीं, अर्थात इससे मेरा कोई परिचय नहीं, आज पहली बार देख रहा हूं, उसको भी अमित्र बोलते हैं। और एक अमित्र, हम देखे मेरा एक बहुत बड़ा विरोधी जा रहा है, तो उसको हम देख के बोले ये मेरा अमित्र है। उस अमित्र का दो अर्थ निकलता है, एक शत्रु अर्थ, एक ये मेरा मित्र नहीं है। तो हानि किससे अधिक हमको होगी? शत्रु से होगी, जिससे मेरा कोई परिचय नहीं, उससे मुझे कुछ आने जाने वाला नहीं, होने जाने वाला नहीं। वैसे ही अविद्या का दो अर्थ लीजिए, एक मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान से तो हानि होगी आत्मा की, किंतु एक अविद्या का अर्थ बिल्कुल विद्या से रहित स्थिति। रहित स्थिति का अर्थ क्या है? रहित स्थिति का अर्थ क्या है? वो अमित्र,
जिससे मेरा कोई परिचय नहीं है। तो ये विद्या से बिल्कुल रहित स्थिति का अर्थ ये हो गया, ये तैरना नहीं जानता, ये गाड़ी चलाना नहीं जानता, ये कपड़ा बुनना नहीं जानता। तो कपड़े नहीं बुनने आने से, गाड़ी चलाने नहीं आने से और जंगल में पेड़ों की संख्या नहीं जानने से कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो मुक्ति को नहीं प्राप्त करने वाले कौन हैं? वो मिथ्या ज्ञानी है, जो 12 प्रमेयों को नहीं जानते और विशेष करके 3 प्रमेयों को ठीक ठीक नहीं जानते हैं। उनका जो विपरीत ज्ञान रखते हैं वो बंधते हैं। बाकी ये मिथ्या ज्ञान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात, ये सूत्र के पीछे उद्देश्य ये भी था कि अद्वैतवादी लोग ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि अविद्या से बंधन को प्राप्त होता है। तो सिद्धांति ने कहा, आप तो ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई पदार्थ को मानते ही नहीं हो। आप जो अविद्या बोल रहे हो उसका तो स्वयं अपने में अस्तित्व नहीं है, वो दूसरों को बांधेगी कैसे? 2 अर्थ निकालिए। एक अर्थ तो ये हुआ कि अमित्र, अर्थात ये मेरा शत्रु नहीं है, अर्थात ये मेरा परिचित नहीं है, अर्थात बिल्कुल विद्या का अभाव वाली स्थिति जो बिल्कुल शून्य है। वो स्वयं जो शून्य है, अभाव है, वो हमको बांध नहीं सकती, क्योंकि अभाव वाले पदार्थ भाव वाले पदार्थ को नहीं बांध सकते। अब वो सुशीला माता जी कल पूछ रही थी, अब बताइए सुशीला माता जी बोले, आप कल पूछ रही थी, समझ गई या नहीं? अब समझ में आ गया ठीक कि है, अभाव है ही, जब रस्सी है ही नहीं तो बांधेंगे कैसे? जब ज्ञान में है ही नहीं तो वो तो फिर है नहीं। इसको मिथ्या ज्ञान है, वो असुविधा करेगा। हाँ ठीक है। वो मिथ्या ज्ञान वाला अविद्या यहाँ पर नहीं है, नहीं है, अभाव वाली अविद्या है यहाँ पर। ठीक है। अभाव वाली। ठीक है, धन्यवाद। वो सुजाता माता जी क्या बोल रही है? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। ये फिर भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि जैसे हमें पेड़ के नाम नहीं पता है, तैरना नहीं आता है, इससे हमें मुक्ति नहीं मिलती। ये मुक्ति का इनका ज्यादा संबंध नहीं है। लेकिन जहाँ पे ज्ञान का अभाव रहेगा तो वो तो फिर मिथ्या ज्ञान जैसे ही करेगा ना। ज्ञान का अभाव यानी वो जो भी कर्म करेगा, जो भी सोचेगा, वो तो सब उसके विपरीत ही सोचेगा। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विद्या से रहित स्थिति या ज्ञान से रहित स्थिति में वो फिर बांधेगा ही ना, क्योंकि वो विपरीत ही सब करेगा, आत्मा को बांधेगा, ऐसे लग रहा है। ठीक है। अब आप सुनिए, जो अब नए हैं वो भी तत्व ज्ञान के विपरीत मिथ्या ज्ञान बंधन का कारण है। ध्यान से सुनिए, तत्व ज्ञान से विपरीत यदि आप आचरण करते हैं वो आपको बांधेगा। तत्व ज्ञान क्या है? ईश्वर जी प्रकृति से संबंधित ज्ञान को तत्व ज्ञान कहा जाता है। यदि ईश्वर से संबंधित विपरीत ज्ञान है, मुक्ति नहीं मिलेगी। जीव से संबंधित विपरीत ज्ञान है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रकृति से संबंधित मिथ्या ज्ञान है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। वो ममता बहन बंद करिए। ममता जी अपने माइक को म्यूट कर दिए कृपया। वो खोल के चले गई क्या? नहीं, चलिए। कर दिया, धन्यवाद। तो तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? 3 से संबंधित वास्तविक ज्ञान। आप मुक्ति से चूक जाते हैं, ये तीनों से संबंधित जो वास्तविक ज्ञान यदि आप में नहीं है तो न तो आप मुक्ति से नहीं चुकेंगे। ध्यान रखिए। या 12 प्रमेयों को ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। 12 प्रमेयों में जिनका विधान नहीं है, जिनकी गिनती नहीं है, उससे संबंधित ज्ञान
इतना आवश्यक नहीं है जितना 12 प्रमेयों को जानना। वो तैरना आदि, पेड़ चढ़ना आदि, कपड़ा बुनना आदि, गाड़ी चलाना आदि 12 प्रमेयों में है क्या? नहीं है। नहीं है। तो उससे संबंधित कुछ कुछ भी ज्ञान रहे ना रहे, उसको अब आप मत लीजिए, यहाँ मत लाइए। अब आपको ऋषि ने कह दिया 12 प्रमेयों को जानो और मुक्ति को प्राप्त कर लो, या 3 तत्वों को ठीक ठीक जानो, मुक्ति को प्राप्त कर लो। वो एक स्थिति हो गई। वो अविद्या, उसको नहीं जानना अविद्या है, वो अविद्या अलग। यहां पर कह रहे हैं अविद्या का अर्थ अभावात्मक वस्तु। यहां अविद्या इक्वल टू ज्ञान शून्य स्थिति, अभावात्मक स्थिति या शून्य स्थिति, ऐसा बोलिए। यहां अविद्या इक्वल टू अभावात्मक स्थिति, शून्य स्थिति। जो स्वयं अभावात्मक है, असत्ता वाला है, वह दूसरे सत्ता वालों को नहीं बांध सकता। तो ध्यान रखिए, इस प्रसंग में दर्शन में अभाव किसे कहते हैं ये बताया गया, किंतु अभाव को वस्तु के रूप में नहीं माना गया। दर्शन में भाव पदार्थों की वर्णना है, अस्तित्व वाले पदार्थों को सत्तात्मक पदार्थ कहा गया है, अभाव वाले पदार्थों को सत्तात्मक पदार्थ नहीं माना गया है। इसलिए जिनकी स्वयं की सत्ता नहीं है, वो दूसरे सत्ता वाले पदार्थों को नहीं बांध सकते। ये सूत्र का अर्थ है। अब बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम में पूछिएगा आगे। यदि अविद्या रूपक जो अभाव है, इसको यदि वस्तु मान लेंगे तो और भी एक समस्या होगी। क्या होगी वो अब बता रहे हैं। यदि अविद्या को वस्तु के रूप में हम स्वीकार करेंगे, यहां अविद्या का अर्थ क्या है? ज्ञान का अभाव या शून्य स्थिति या असत्तात्मक पदार्थ। उसको यदि सत्तात्मक के रूप में स्वीकार करेंगे तो क्या हानि होगी वो बता रहे हैं। वस्तुत्वे सिद्धांत हानि। यदि अविद्या जो स्वयं में अभाव रूप है, उसको यदि हम भाव रूप में स्वीकार करेंगे, मानेंगे, तो सिद्धांत की हानि हो जाएगी। अर्थात दर्शनों का जो सिद्धांत है, ये पदार्थों का अस्तित्व है, 9 पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व है बताया गया। उन 9 पदार्थों में अविद्या को नहीं ग्रहण किया गया है। उसको यदि आप जबरदस्ती अस्तित्व वाला पदार्थ है बोलेंगे तो सिद्धांत की हानि होगी। आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सब शास्त्रों का अपना अपना एक सिद्धांत होता है, अपना अपना एक निष्कर्ष होता है। क्यों? दर्शन में जिसको वस्तु माना गया है उसकी अनुभूति होती है, उसका ज्ञान होता है, उसको छू सकते हैं, उसका अस्तित्व प्रमाण से सिद्ध है। और जिसको अभाव माना गया उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, उसकी अनुभूति नहीं होगी, उसको प्रमाण के द्वारा आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे वस्तुओं को मान क्यों रहे हैं? नहीं मानना चाहिए, ये कह रहे हैं सिद्धांत। ऐसे वस्तुओं को मान क्यों रहे हैं? मत मानिए। लिखिए सूत्र का अर्थ। अभाव रूपी अविद्या को वस्तु के रूप में मानने पर दार्शनिक सिद्धांत की हानि होगी।
इसलिए अभाव रूपी अविद्या को वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। आर्ष वैदिक दर्शनों में वस्तु या पदार्थ उसको कहा जाता है जिसका अस्तित्व हो, जिसका ज्ञान हो, जिसकी स्पर्श आदि के द्वारा अनुभूति हो, जिसको प्रमाण आदि के द्वारा सिद्ध किया जाता हो, उसको वस्तु या पदार्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। हमारे आर्ष वैदिक दर्शनों में अभाव का प्रतिपादन किया गया है। अभाव का हमारे आर्ष वैदिक दर्शनों में अभाव का प्रतिपादन है, अर्थात विधान है, किंतु अभाव को वस्तु के रूप में आर्ष दर्शन स्वीकार नहीं करते। अर्थात वैदिक आर्ष दर्शन अर्थात वैदिक आर्ष दर्शन उसी को वस्तु के रूप में स्वीकार करता है जिसकी सत्ता है। जो वस्तु दिखती है, या जिसका ज्ञान होता है, अतः आत्मा रूपक वस्तु को अभाव रूपक अविद्या जो कि अवस्तु है वह बांध नहीं सकती। अब देखिए व्याख्या को। वस्तुत्वे सिद्धांत हानि ही अविद्याया वस्तुत्व स्वीकारे। अविद्या को वस्तु के रूप में स्वीकार करने पर
दार्शनिक सिद्धांत हानिर्भवति, दार्शनिक सिद्धांत की हानि होती है। न ही क्वचित दर्शने, न ही अवश्य कोई भी दर्शन में, कोई भी दर्शन माने दर्शन बहुत है, इसलिए कोष्टक में दे दिया गया आर्ष दर्शन है, अर्थात ऋषिकृत दर्शनों में। अनार्ष दर्शनों में बहुत इधर उधर की बातें हैं, किंतु आर्ष दर्शन है, ऋषिकृत दर्शनों में अभावो वस्तुत्वेन स्वीक्रियते न, अभाव को वस्तु के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। स्वीकार तुम युज्यते, ना ही स्वीकार करना भी चाहिए, आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। वा दर्शनम तु वस्तुत्वेन, यहाँ तू के बाद एक वस्तुत्वेन शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं है। दर्शनम तु वस्तुत्वेन एक जोड़िए, लिखिए। आर्ष दर्शन तो वस्तुत्वेन अर्थात वस्तु के रूप में, आप दर्शन को खोल के रखे हैं ना, उस पंक्ति को देखिए, तू के बाद वस्तुत्वेन लिखिए आप अपने हाथ से। वस्तुत्वेन वस्तु के रूप में, तदेव उसी को स्वीकरोति स्वीकार करता है, यत् खलु जो सत्ता रूपेण दृश्यते, जो सत्ता के रूप में हम आगच्छेत, और जिसका तदेव दर्शन से प्रतिपाद्यम, वही दर्शन का प्रतिपाद्य विषय, अर्थात उसी को वस्तु के रूप में दर्शन मानता है। देखिए इस सूत्र के द्वारा हमारा क्या नया ज्ञान हुआ कि वस्तु की क्या पहचान है। अब आप बताइए वस्तु की क्या पहचान, कोई एक बता, चलिए बोलिए, जो सबसे पहले हाथ खड़े किए वो बताइए। वस्तु की यह पहचान है आचार्य जी, जिसकी सत्ता हो, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अथवा ज्ञान के द्वारा उसको जान सकते हैं, जिसका ज्ञान हमें होता है। ठीक, चलिए अब जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका ज्ञान तो होगा नहीं। हाँ जी, बस वस्तु और अवस्तु में भेद पता लग गया। तो जो स्वयं अवस्तु है, आत्मा की तो अनुभूति होती है, वो वस्तु है, तो कभी भी कोई अवस्तु वस्तु को बांध नहीं सकती, ये निर्णय पर हम पहुंचे। तो ये सारे सूत्र हमको नए नए विज्ञान की बात दे रहे हैं, केवल ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अब देखिए अन्यच्च, और भी एक समस्या होगी यदि उसको वस्तु के रूप में मानेंगे तो। क्या समस्या है वो, अब बोल रहे हैं विजातीय द्वैतापत्तिश्च। विजातीय सूत्र पढ़ करके घबराइए मत, विजातीय द्वैतापत्तिश्च, द्वैत आपत्तिश्च ऐसा होगा। यहाँ विजातीय एक है शब्द, विजातीय का अर्थ क्या होता है, सजातीय से जो विपरीत होगा उसको विजातीय बोले। सजातीय किसको बोलेंगे, स्त्री स्त्री सजातीय, पुरुष पुरुष सजातीय, और वस्तु वस्तु सजातीय, वस्तु और अवस्तु विजातीय हो जाएंगे। ध्यान रखिए, चीनी और गुड़ सजातीय, और सीता और गार्गी सजातीय, राम और लक्ष्मण और सीता ये सब सजातीय। तो विजातीय जो भाव वाला एक होगा, अभाव वाला एक होगा, तो उसको विजातीय बोलेंगे। दोनों एक जाति वाले नहीं हैं, एक जाति वाले जो नहीं है उनको विजातीय कहा जाता है। यदि अविद्या रूपी अभाव को वस्तु के रूप में स्वीकार करेंगे तो समस्या क्या होगी,
एक वस्तु तो होती ही है और अभाव वाली भी एक प्रकार की वस्तु है। ऐसे विजातीय पदार्थ भी वस्तु के रूप में दुनिया में दृष्टिगोचर हो सकते हैं, ये एक बड़ी आपत्ति होगी। और कोई भी बोलेगा, अब क्या बोलेंगे पता है, कोई भी दुकान में जाकर के कोई बोलेंगे, अब अगर अभाव वाला पदार्थ है, इसको स्वीकार करेंगे, तो दुकान में जाके क्या बोलेंगे आप पता है? एक अभावात्मक कपड़ा मुझे दीजिए बोले, एक भावात्मक कपड़ा दीजिए, एक अभावात्मक कपड़ा दीजिए बोलेंगे, क्योंकि अभावात्मक को भी वस्तु के रूप में मान रहे हैं। यदि अभावात्मक अभाव की परिभाषा बनती है, किंतु अभाव भाव के समान अस्तित्व वाला पदार्थ नहीं है, किंतु आप बोल रहे हो जबरदस्ती अभाव एक वस्तु है, ऐसे बोलेंगे तो ये एक बड़ी आपत्ति आ जाएगी दुनिया में। हर जगह ये समस्या होगी, कहीं भी जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? अभाव वाला दूध 1 लीटर देना, अभाव वाली रस्सी से गाय को बांधो बोलेंगे। अभाव वाली रस्सी होती नहीं है तो गाय बांधेगी कहां? भाव वाली रस्सी से तो गाय को बांध सकते हैं, किंतु अभाव वाली रस्सी से तो गाय को नहीं बांध सकते। तो विजातीय मानने पर द्वैत, 2 प्रकार के दुनिया में पदार्थ माने जाएंगे, द्वैत माने, एक अभाव एक भाव, ये आपत्ति आ जाएगी। सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए, उसके बाद प्रश्न करेंगे। अभाव को भी सत्तात्मक मानने पर विजातीय पदार्थ का अर्थात सजातीय से उल्टा उसको कोष्टक में लिख देंगे, सजातीय से उल्टा विजातीय पदार्थ का अस्तित्व मानना पड़ेगा। और एक बार बोलिए आचार्य जी कृपया। अभाव को भी सत्तात्मक मानने पर विजातीय पदार्थ का, कोष्टक में लिखिए, सजातीय से उल्टा अस्तित्व मानना पड़ेगा। और वास्तविक अर्थात सत्तात्मक पदार्थ, वास्तविक अर्थात सत्तात्मक पदार्थ और अवास्तविक अर्थात असत्तात्मक पदार्थ, ऐसे 2 प्रकार के पदार्थों को मानने का दोष प्राप्त होगा। अर्थात अभाव को वस्तु के रूप में स्वीकार करने पर
सजातीय से विपरीत विजातीय, अर्थात ऐसे दो प्रकार के पदार्थों को मानने पड़ेंगे। एक भावात्मक और दूसरे अभावात्मक। अतः दोष से बचने के लिए अविद्या रूपी अभाव को वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और यह अविद्या रूपक अभाव आत्मा रूपी वस्तु को बांधने में असमर्थ है। अथच और भी भावात भिन्न, भाव से भिन्न, अभावो अपि अभाव भी, वस्तु चेत वस्तु मानेंगे तो स्वीक्रियेत तदा भावा तब भाव से भिन्नस्य भिन्न अभावस्य अभाव का भाव विजातीय, भाव सत्तात्मक विजातीय सजातीय से विरित वेतम आपद्यते, दो प्रकार के विजातीय पदार्थ हो गए ऐसे मान लेंगे। यत् सो अभाव, जो अभाव है भाववत, वो भाव के समान, विजातीय वो विजातीय हो जाएगा। उसके बाद पर सत्ता रूप अनर्थकारी च, वह सत्ता के रूप में अनर्थ का कारण बनेगा। अनिष्टो दर्शन है, और इसको दर्शन में अनिष्ट का हेतु कहा गया है। अर्थात आर्ष ग्रंथों में ऐसे पदार्थों का विधान नहीं है और ऐसे पदार्थ अनिष्ट के कारण बनते हैं, अर्थात समस्या ऐसे पदार्थ खड़े करते हैं और ये पदार्थों से कोई हमारा लाभ भी नहीं होता है ऐसे पदार्थों को मानने से, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब बताइए आप लोग समझ गए या नहीं? वो हाथ खड़े किए हैं तो पूछिए अब क्या पूछना है। ये हाथ आचार्य जी उसी वक्त खड़ा किया था जब बात हुई थी, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मैंने काफी कोशिश की। अच्छा ठीक है। अच्छा आचार्य जी, एक प्रश्न था थोड़ा हटके, जैसे मुक्ति की अवस्था को कहते हैं भी तीन पदार्थों का तत्व ज्ञान होने पर मुक्ति होती है, और जब व्यक्ति समाधि अवस्था में पहुंच जाता है, ईश्वर से बात करता है, क्या वह सभी व्यक्ति जो समाधि को प्राप्त करते हैं वेद आदि ग्रंथों का भाष्य कर सकते हैं? वेद का मुख्य विषय है मुक्ति, और वेद का जो मुख्य विषय मुक्ति है उसका ज्ञान बिना प्राप्त किए तो मुक्ति नहीं होगी। समाधि को प्राप्त करने वाला वेद का यदि भाष्य करेगा तो वो ठीक भाष्य करेगा।
वो ठीक भाष्य करेगा। और वेद भाष्य के लिए संस्कृत का ज्ञान जरूरी है और निरुक्त आदि का ज्ञान जरूरी है। अब प्रश्न है, समाधि वाला वेद भाष्य कर सकता है कि नहीं? हाँ जी। यदि करेगा तो गलत नहीं करेगा। नहीं, क्या अर्थापत्ति से ये हुआ कि मतलब यदि निरुक्त आदि का व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं है, वह वेद नहीं जान सकता पूरी तरह से, और जब वेद पूरी तरह से नहीं जान सकता तो वो फिर समाधि में भी नहीं जा सकता, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या ऐसा है? अब अष्टांग योग को अक्षर अक्षर मानने वाला समाधि को प्राप्त करेगा, और वो यदि व्याकरण नहीं पढ़ा है तत्वतः, और हाँ जी। अष्टांग योग को यदि वो मान लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, वो हाँ यदि जी। किसी मंत्र का अर्थ को बताएगा तो वो हाँ जी। सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं बताएगा, क्योंकि प्रत्येक मंत्र का विषय ईश्वर है वेद के, तो वो ठीक सिद्धांत बोलेगा। किंतु वो अब व्याख्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो यदि उसमें बिल्कुल सिद्धहस्त नहीं है, किंतु वो सिद्धांत दोष नहीं होगा व्याख्या करने पर, ये मान के चलिए। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद जी। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।